नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता यादव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2024 में उनकी जीत को कोई नहीं रोक सकता है और 2024 में उनकी जीत सुनिश्चित है। अमित शाह तो 50 साल तक का दावा करते हैं, लेकिन न जाने क्यों बार बार विपक्षी नेता ये कहते हैं कि हम जब जब मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तब तब नरेंद्र मोदी उनको जेल भेजने की तैयारी कर देते हैं। और अब इस कड़ी के अंदर नंबर आया है अरविंद केजरीवाल का। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन देकर के दफ्तर के अंदर बुलाया है। सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीबीआई इसी तरह से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, जैसे आप देखेंगे तो कैसे विपक्षी नेता एक के बाद एक जैसे कह सकते हैं कि टारगेट किए जा रहे हैं। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता जाना, अब जेल भी जा सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई ईडी, दोस्तों खुद मोदी जी भी कह चुके हैं कि ईडी की वजह से सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं, इसीलिए एक एक करके सारे विपक्षी दलों का नंबर आ रहा है? और क्या इसीलिए सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि देखिए, जब जब कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तब तब विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई होती है? संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि जो पैसा अडानी के पास है और जितना कुछ अडानी ने लगाया है और जो भी नुकसान हुआ है वो अडानी का पैसा नहीं बल्कि मोदी जी का पैसा है और मोदी जी अडानी को मैनेजर के तौर पे रखे हुए हैं। बस इससे ज्यादा अडानी का और कोई रोल नहीं है। बस इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये खुलासा कर दिया था कि जो सारा पैसा है जो अडानी के पास है वो मोदी का है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, ये बात संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। दोस्तों, संजय सिंह का ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी ने अपने दोस्त अडानी की कंपनी में लगाया है लाखों करोड़ों का काला धन। दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी के भ्रष्टाचार का सच उजागर किया था। सीबीआई की नोटिस उसी की सजा है। बंदर घुड़ की मत दिखाओ मोदी जी, आपके घोटाले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की मुहिम जारी रहेगी। दोस्तों, सुनिए कि आप पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जेडीयू के नेता मनोज झा, राज्यसभा सांसद, उन्होंने क्या बात कही और गैस चैम्बर का जिक्र क्यों किया। क्यों कह रहे हैं कि सारे विपक्षी के नेता को गैस चैम्बर में डाल दो, क्या आखिरकार वजह है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वाकई अपने आप में एक विचित्र है कि कैसे विपक्ष के नेता जो आरोप लगाते हैं उस आरोप में क्रोनोलॉजी है। राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि मैंने सदन के अंदर बार बार अडानी का नाम लिया, अडानी के नाम पर पूछा कि 20,000 करोड़ किसके हैं, आपका मोदी के साथ क्या संबंध है, अडानी का मोदी के साथ क्या संबंध है, ये सारे सवाल पूछे और इसलिए जो केस रुका हुआ था 1 साल तक उस केस को तेज करवाकर मैक्सिमम सजा करवा दी गई, जिस वजह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। दोस्तों, यहाँ पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके पहले से ही 2 नेता जेल के अंदर हैं और अब अरविंद केजरीवाल ने जब खुलासा किया तो उनको भी जेल के अंदर डालने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, अब आप ये मनोज झा का ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा है कि साहब की मर्जी से अब सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है। खुदरा खुदरा मत डालो शाह जी, सारे विपक्ष के नेताओं और प्रतिरोध के हर स्वर की गैस चैम्बर में डालकर खत्म कर दीजिए।
लेकिन आपके परम मित्र अडानी फिर भी नहीं बचेंगे। पूरा देश उठ खड़ा होगा सर। सुनिए मनोज झा किस तीखे अंदाज में क्या कह रहे हैं। चीज को इस परिस्थिति में पहुंचा दिया कि उसको सिर्फ विपक्ष के घर दिखते हैं, जो आपके खिलाफ बोले उनके घर दिखते हैं। करते रहिए, अंत आपका बहुत निकट है। सवाल अडानी पे होता है, अडानी पे आप चादर ओढ़ करके घी पी रहे हैं। सीधे तौर पे अडानी जी इक्वल टू माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चूंकि इन सवालों से आपको बचना है तो कभी कांग्रेस, कभी एनसीपी, कभी आरजेडी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी बीआरएस, आपने किसी दल को छोड़ा है क्या? वजह क्या है? वजह आपका डर है, आपका खौफ है कि आपका मित्र नंगा होने जा रहा है। यहाँ जो कहते हैं ना कि द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। दोस्तों सवाल ये है कि कैसे विपक्ष के नेताओं पर एक एक करके शिकंजा कसा जा रहा है। आपको याद होगा संजय राउत, उसके बाद कैसे शरद पवार की पार्टी के ऊपर शिकंजा। इसी तरह विपक्ष लगातार गिनवाता है कि कैसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो आया वो कैसे साफ होकर निकला और कैसे जो बीजेपी के खिलाफ बोला वो साफ हो गया। दोस्तों संजय सिंह का ये एक और ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईडी की जांच पर भड़के संजय सिंह, केजरीवाल मनीष सत्येंद्र को जहर की पुड़िया दे दो, जांच की नौटंकी क्यों। सवाल सीधा सा है दोस्तों कि अगर ये नेताओं ने कुछ बुरा किया था तो अभी तक कार्रवाई से क्यों बचे हुए थे? अभी अचानक से कार्रवाई का दौर सा क्यों शुरू हो गया? या मोदी जी जो विपक्ष को आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के बारे में जो लोग अब जानने लगे हैं और इससे मोदी की सरकार खतरे में पड़ते दिखाई दे रही हो, इसलिए ये सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। दोस्तों विपक्ष के नेताओं पर जैसे एक एक करके कार्रवाई की जा रही है, इस मुद्दे पे आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।